अब आता हूँ मुद्दे की बात पे, जिसे रात को तकिया लगा के आपको नींद नहीं आएगी। वहां आता हूँ जिसकी वजह से मैं आया हूँ। मेरी माता बहने, मेरे बुजुर्ग, मेरे पिता समान, मेरे बाबा समान, सब ध्यान से सुनना इस बात को। हम सोचते हैं सब महात्मा बढ़िया है, कोई महात्मा बढ़िया नहीं है। मैं स्टेज से कह रहा हूं, जो बढ़िया काम करेगा उसे हम बढ़िया कहेंगे। जो स्वामी जी के नाम को खराब करेगा हम उससे क्या करोगे बताओ? चलो आप ही बताओ। जो स्वामी जी के नाम को खराब करेगा, स्वामी जी की धन संपत्ति पे अपना हक जमाने का प्रयास करेगा, उसके साथ आप सलूक क्या करोगे वो बताओ। चुप रहने से काम नहीं चलेगा, बताओ कि उसके साथ क्या करोगे। ठीक है, बैठ जाओ। अब जैसे यहाँ मेरे साथी दोस्त बैठे हैं, यहाँ महात्मा ज्ञानदास जी बैठे हैं, सुभाष दास जी बैठे हैं, ईश्वरदास, कहता हूँ सुभाष दास जी बैठे हैं, महाराज सतपाल दास जी बैठे हैं, और बहुत सारे संत महात्मा बैठे हैं जिनके कई नाम के नाम मैं नहीं जानता। धनदास जी बैठे हैं, जगतदास जी बैठे हैं, और भी अन्य सभी महापुरुष यहाँ बैठे हैं। अगर इनमें से कोई आदमी ये कहे कि मैं स्वामी जी का बेटा हूं, आप क्या करोगे उसके साथ? अरे बताओ, अगर कोई ये कहे मैं स्वामी जी का बेटा हूं और उनकी सारी संपत्ति का मालिक हूं, आप उसके साथ क्या करोगे? देखो, ये भैया कह रहे हैं उनके कोई पुत्र नहीं, मैं और आप कह रहे हैं इस बात को। सब जानते हैं कि वो तो बाल ब्रह्मचारी थे और वो अपना कोई प्रतिनिधि घोषित करके नहीं गए हैं, और जो घोषित करके गए हैं वो वसीयत मेरे हाथ में, मैं पढ़ के सुनाऊंगा अभी आपको। लेकिन समाज के चट गद्दारों ने क्या गेम खेला है उसे मैं अभी आपको पढ़ के सुनाता हूं। एक महात्मा जी ने, नाम बाद में बताऊंगा, अपने 3 सेवादार लिए, XYZ, ठीक, और उनके नाम मुजफ्फरनगर कोर्ट में 3 मुकदमे दाखिल किए आपस में साझ करके। एक मुकदमे में क्या प्रेयर करिए वो पढ़ के सुनाता हूं। उस गद्दार का नाम तो बाद में सुनाऊंगा। उस गद्दार से मुझे धमकियां भी आ रही हैं कि हम देख लेंगे बलबीर सिंह गोगिया कितना बड़ा वकील है। अरे मैं तो अपनी जान देने को तैयार हूं, गुरु के नाम पे कोई आए तो सही। ये एक बात डाला उन्होंने, इस बात की सिविल बात संख्या 128/2021। इसकी प्रार्थना क्या की है माननीय न्यायालय से षड्यंत्र रच के वो सुनाता हूं। प्रार्थना समझते हैं? स्टोरी तो बहुत है इसमें, जो माननीय न्यायालय से मांगी गई है। यदि माननीय न्यायालय उनको दे देता ये पावर तो आज आप यहाँ बैठने लायक भी नहीं रहते। ये बात तो गलती से आप जैसे किसी सज्जन ने बता दी और आप जैसे सब लोग इकट्ठे होके इसमें वहां खड़े हो गए और चले गए मुकदमे में। और मात्र हमें दैवेश मुकदमे में 9 दिन हुए हैं और ये अधिवेशन करना पड़ा हमको अर्जेंट में। प्रेयर सुनिए क्या मांगते हैं माननीय न्यायालय से। इसमें एक बिल्कुल मिलता जुलता नाम बनाया, जैसे हमारा नाम है अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन। माता बहने समझ रही है? आप जो है यहाँ जो जुड़ी हुई हो ना, वो अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन के साथ जुड़ी हुई हो। उन लोगों ने क्या किया, अखिल वर्ड हटा दिया, बीच में से सतगुरु निकाल दिया और एक नया मिशन का निर्माण किया, सतगुरु रविदास मिशन, समनदास मिशन का निर्माण किया नए नाम का। और उस नए नाम के आड़ में, क्योंकि जब भी बोलेंगे मैं अखिल बोलूं अपनी माता बहनों के सामने या सतगुरु रविदास मिशन बोलूं, पता ही नहीं लगेगा कि सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, एक जैसा ही लगेगा।
क्योंकि सबको पता नहीं है कि अखिल का मीनिंग क्या होता है, अखिल शब्द का दायित्व क्या होता है, उसका कर्तव्य क्या होता है। मिलता जुलते नाम का निर्माण किया और निर्माण करके ये कहा उपरोक्त बात में प्रतिवादी गण 1 का 11 गलत व्यवधानिक रूप से पंजीकृत ट्रस्ट दिनांक इतने इतने जानसठ इतने इतने पर रविदास संत रविदास समनदास आश्रम स्थित फिरोजपुर खातर बांगर शिष्ट गुरु सूत्रताल भोकरहड़ी जानसठ जिला मुजफ्फरनगर के जो में सीमांकन किया गया है। जो हमारे गुरु की क्या है गद्दी तो मूर्ति सूत्रताल धाम जो है जहाँ हमारे स्वामी जी की समाधि है, जो आज हम हाथ पूजने जाते हैं। गुरु ने जो ज्ञान प्राप्त किया था वो गद्दी ऊण में किया था, गद्दी गुरु की ऊणी है, लेकिन वो धाम है हमारा। उसको संपत्ति को क्षति न पहुंचाने के संबंध में स्थायी निषेधगाह यानी कि वह शाश्वत निषेधगाह यानी कि उसे उसका मुझे मालिक घोषित कर दे, मैं चाहे उसे बेचूं चाहे रखूं चाहे ट्रांसफर करूं किसी के, ये प्रेयर करिए एक मुकदमे। अगर माननीय न्यायालय उस व्यक्ति को, ये अंतिम दौर में मुकदमा, ये भी बता दूं आपको, इसमें 28 तारीख लगी हुई है। अगर माननीय न्यायालय उस व्यक्ति को ये डिग्री दे देता तो जितने आश्रमों की इसमें लिस्ट है, जितने उन्होंने मांगे हैं वो सारे आश्रम उनके हो जाते हैं, फिर आप कुछ भी नहीं उखाड़ पाते किसी का। और वो ये कहते हैं कि हमें रविदास जी से कोई लेना देना है ही नहीं, हमें समनदास जी से कोई लेना देना है ही नहीं। नाम भी बताऊंगा, अभी बताऊंगा। फिर एक मुकदमा डाला उसी के मिलता जुलता सेम एक दूसरे के विपरीत। एक आदमी ने 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा डाला और फिर वही मुकदमा 3 लोगों के खिलाफ जूनियर डिवीजन में डाला। वहां क्या कहते हैं सुनिए। सर्टिफाइड कॉपी है, माननीय न्यायालय की सर्टिफाइड कॉपी है, फोटो कॉपी नहीं है, कभी गलतफहमी में जी रहे हो। वो सर्टिफाइड कॉपी है माननीय न्यायालय की। अब देखिए इसमें क्या कहते हैं वो भी सुनिए, अब कमाल हो जाएगा इससे। ये कहते हैं कि यह कि वादी ने अपने नौनिहाल शामली में रहने के दौरान सतगुरु समनदास व सतगुरु ज्ञान भिक्षु, मतलब गुरु के भी गुरु के साथ, जिस आदमी का इसमें नाम है ना, वो ये कह रहे हैं कि मैं स्वामी समनदास जी के साथ वे गुरु ज्ञान भिक्षुक दास जी के साथ। आज से पहले किसी ने नहीं सुनी होगी ये बात, मेरी भी 50 वर्ष की आयु होगी, मैं भी 11 वर्ष में गुरु धारण कर लिया था कि स्वामी समनदास जी के अलावा उनका कोई और शिष्य भी था कि गुरु ज्ञान भिक्षुक दास जी का। सुनी किसी ने? ये कह रहे हैं इस कागज में, कह रहे हैं ये कहते हैं कि ननिहाल शामली में रहने के दौरान सतगुरु समनदास में सतगुरु ज्ञान भिक्षुक दास जो संत रविदास ग्राम करमुखेड़ी पूर्व जनपद मुजफ्फरनगर हाल शामली में रहते हुए संत रविदास मिशन का प्रचार व प्रसार करते थे के संपर्क में आए। यानी कि अपने आप को यूं कह रहे हैं कि जब और उनके संपर्क में रहते हुए आध्यात्मिक ज्ञान व संत के मिशन के प्रचार व प्रसार कार्यक्रम में प्रभावित होकर उस समय ज्ञान भिक्षुक जी महाराज से आध्यात्मिक शिक्षा के आधार पर स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी ने अपने परम शिष्य सतगुरु समनदास की बात को, नाम नहीं बोल रहा अभी, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए पात्र माना, जिन्हें सतगुरु समनदास जी से संत शिरोमणि रविदास आश्रम करमुखेड़ी में दीक्षा प्राप्त की। वादी ने दीक्षा प्राप्त करने के उपरांत स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी सतगुरु स्वामी समनदास जी के साथ रहकर संत रविदास मिशन का जनपद प्रांत में अखिल भारतीय स्तर पर घूम घूम कर प्रचार व प्रसार में सहयोग करते रहे। इसी दौरान स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी व सतगुरु स्वामी समनदास जी ने उनको
जिन आश्रमों के मतलब वो चाह रहे हैं कि ये आश्रम मुझे सौंपे गए हैं, ग्राम मंडेड़ा, सुखकरताल, मुजफ्फरनगर, जलालपुर, पारथा, धनपुरा, महाराजपुर, खतियाथल, वे जितने भी सब आश्रम स्वामी जी के नाम हैं। देखभाल व प्रबंधन करने की जिम्मेदारी दे दी थी, जिसका वादी ने लगन व मेहनत से व सेवा भाव से जिम्मेदारी का निर्वहन किया, जिसने अत्यंत प्रभावित होते हुए अपने ज्ञान की भिक्षुक स्वामी जी की मृत्यु के उपरांत तत्कालीन जिला मुजफ्फरनगर, वर्तमान जिला शामली में हुई थी। इसके पश्चात सभी आश्रमों की देखभाल व प्रबंधन की जिम्मेदारी सतगुरु स्वामी समनदास जी पर आ गई और संत रविदास मिशन के प्रकाश परिसर में लग गए। अब आगे आते हैं, यहाँ तक बात समझ में आई आपको? मतलब वो जो व्यक्ति है, जो महात्मा है, वो अपने आप को ये कह रहे हैं कि स्वामी समनदास जी महाराज का ज्ञान विपुलदास के शिष्य थे ही, मैं भी था। फिर तो गुरु भाई हो गए वो हैं? आगे आगे सुनिए क्या कहते हैं वो। एक बात बताओ, जब स्वामी ने अपनी देह त्यागी थी, किसी एक महात्मा ने या किसी एक सेवक ने उनका अंतिम संस्कार स्पेशल किया था क्या? भाई जोर से बताओ। तो बोल क्यों नहीं रहे हो? फिर तो बाहर बोलोगे ही नहीं। सभी ने अपनी जितनी श्रद्धा थी उससे किया था ना। लाखों लोग एकत्र हुए थे ना वहां पे। प्रशासन, शासन, नेता, अभिनेता, राजनेता सभी एकत्रित हुए थे या नहीं हुए थे? कोई मैं ये कहने लगूं कि बलबीर सिंह गोगिया ने स्वामी जी का समाधि बनवाई है या उनका अंतिम संस्कार किया है, आप स्वीकार कर लोगे? तो वो तो कह रहे हैं, इसमें ही कह रहे हैं, लिखित में, वर्बली नहीं कह रहा हूं। अब आगे आ जाओ, क्या कह रहे हो? सतगुरु समनदास आश्रम, गद्दी ग्राम, सुखकरताल में अन्य आश्रमों का प्रबंधन, प्रशासनिक कार्य भली भांति निर्वहन करने के उपरांत लाखों अनुयायी और इस संबंध में सम्मेलन उपस्थित ने अपने हस्ताक्षर अभिलेख प्रमाण मौजूद किए। यानी कि इस बात का दावा भी पेश कर रहे हैं कि जब हमने उनको समाधि दी तो उस पर लगभग 10-12 चंद 15 लोगों ने हस्ताक्षर भी किए। भाई 10 लाख से ज्यादा आदमी थे, किसी एक आदमी को हमें भी तो बता देते। आपने किसी ने हस्ताक्षर किया उस कागज पे? कह दोगे इस बात को? ठीक है, कहना चाहते हैं उस बात को भी सुनो। वो कहते हैं यह कि वादी को सन्यासी परंपरा के अनुसार सतगुरु समनदास जी का पुत्र, क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि मुझे जो है सतगुरु स्वामी समनदास जी का आध्यात्मिक पुत्र आश्रमों के प्रबंधन के लिए तथा सन्यासी परंपरा के निर्माण के लिए पुत्र घोषित किया जाना अति आवश्यक है। ये मानने वाले में डिग्री पारित करने के लिए वाद डाले गए 3 मुजफ्फरनगर में। ये मेरे पास प्रिंट की कॉपी है। एक में कह रहे हैं गोवर्धन दास नाम है इनका, महात्मा गोवर्धन दास, ये कह रहे हैं कि मुझे पुत्र घोषित किया जाए। तो बताओ स्वामी जी का कोई पुत्र है क्या? ये जितने साधु संत महात्मा बैठे हैं ये है कोई पुत्र गुरु जी का? शिष्य है सब। अब जब पुत्र घोषित कर देगा माननीय न्यायालय तो वो संपत्तियां किसकी होंगी? अरे किसकी होगी? है गोवर्धन दास की ना? तो गोवर्धन दास की है क्या वो? किसकी है? महाराज की है ना? तो यो क्या है? देखो मेरी बात सुनो, आप भोले लोग सीधे आप स्वामी जी पे आंख मूंद के भरोसा करते हो। भैया मैं तो सब पे कह रहा हूं, किसी स्पेशल महात्मा का नाम नहीं ले रहा हूं। ये तो प्लेंट है मेरे हाथ में, इसमें तो गोवर्धन दास का नाम लिखा हुआ है इसलिए बता दिया। बाकी स्वामी जी ने अपनी वसीयत में ये लिखा है कि जितने भी आश्रम हैं
वो अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन के ही होंगे और मिशन के ही हैं। अब इनका क्या किया जाए ये बताओ मुझे। ये अपने आप को पुत्र घोषित करवाने के लिए न्यायालय चले गए हैं, और जब ये पुत्र घोषित हो जाएंगे माननीय न्यायालय से, तो फिर ये जितने आश्रम हैं ये किसके होंगे? हैं? किसके होंगे? तो भैया फिर स्वामी जी का क्या बचेगा? और जिसे शक हो ना वो फोटो कॉपी ले लेना, 28 तारीख लगी है, और जो सच्चा सेवक है स्वामी जी का वो 28 तारीख को मुजफ्फरनगर में मिले, और कोर्ट में 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे एफिडेविट बनवा के लेके खड़ा रहे वहां पे अपने आधार कार्ड के साथ में, और उसमें लिखवावे कि मैं फलाना पुत्र मेरा ये, और मैं सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज का इतने वर्ष से सेवक हूं और उनकी सेवा में ही लीन हूं। उनका कोई महात्मा चाहे वो कोई भी हो, कोई ना तो पुत्र है और ना उनकी संपत्ति का कोई मालिक काबिज है कोई सेवक पक्का जो पहुंचेगा वहां? 28 तारीख लगी है, देखेंगे कितने सेवक है स्वामी जी के जो अपना 100 रुपए का स्टाम्प पेपर पे एफिडेविट बनवा के हमें न्यायालय में मिलेंगे। हमको किसी से लड़ाई नहीं करनी है, हमको झगड़ा नहीं करना है, हमको सच्चाई बतानी है उन गद्दारों की जो समाज के साथ झूठ बोल रहे हैं, समाज के साथ जो गद्दारों का काम कर रहे हैं। क्या पैसा करने देंगे? अगर हम इसमें 9 तारीख को दावे में सम्मिलित नहीं होते और जुडिशरी में हमारी आपके गुरु के सेवकों की जानकारी नहीं होती और हम वहां जाकर तथ्यों से प्रमाणित नहीं करवाते, तो इनकी डिक्री हो जाती 9 तारीख को, और फिर मैं और आप अपने अपने घर बैठ के ये कहते कौन सतपाल दास महात्मा, कौन ज्ञानदास महात्मा। अब तो भैया सब कुछ किसका? गोवर्धन दास का। और गोवर्धन दास किसका? भाई हमारी और आपकी तो मजबूरी है कि वो वहां हमारे गुरु की गद्दी पर रह रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं, वो गद्दी पर रहें, सेवा करें, लेकिन सच्चाई के साथ। गलती माफी हो सकती है, लेकिन जानबूझकर की गलती माफी नहीं हो सकती। माफ कर दोगे क्या? जानबूझकर जो गलती करेगा उसे क्या माफ कर दोगे? अब क्या जरूरत थी भाई आपको डिग्री पारित करवाने की? आप बताएं। आप में से 3 आदमी खड़े होकर ये कहने लगे कि स्वामी समनदास जी महाराज का ये वाला आश्रम मेरा है? तो वो कौन है कोई? या ये जितने महात्मा बैठे हैं ये कहने लगे कि फलाना आश्रम मेरा है? मैं सतपाल दास जी यहाँ बैठे महाराज जी मेरे पास आए और मैं गर्व से कहता हूँ सतपाल दास महाराज जी थे, ज्ञानदास महाराज जी थे, सुभाष दास जी थे, अमरदास जी थे, बाकी सभी लोग आए और कहा वकील साहब ऐसा हो रहा है, क्या करें? पैसे तो है नहीं मुकदमा लड़ने के लिए। जी मैंने कहा पैसे बहुत है समाज के पास, लफड़ा बताओ क्या है? लफड़ा गुरु के मान सम्मान का है, ठीक। और उन्होंने ये कहा कि हम जब तक जीवित हैं हम तो सेवा कर रहे हैं, नहीं तो हमारा आश्रम से कोई लेना देना नहीं है। लिख के दी इस बात को। तो है ये लोग बधाई के पात्र या नहीं है? क्या लालची है ये? देह तो सबको छोड़ के जानी है। अरे जो स्वामी जी चले गए 102 वर्ष में, हम और आप तो ग्रस्त जीवन है और इनका तो बाकी का पता ही नहीं है कि कौन क्या क्या कर रहा है। तो हमको अपने मिशन को बड़े डंडे और मजबूती के साथ खड़े होकर लड़ना है। अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन को आपको वहां ले जाना है, अपनी औलाद की औलाद को भी कह के मरना ये हमारे गुरु का नाम है, ये गुरु का बनाया हुआ मिशन है। अरे लोगों के तो गुरु जेलों में पड़े हैं, वो तो तब नहीं पूछना छोड़ रहे, तुम्हारे गुरु तो तुम्हारे बीच में बैठे हैं, तुम्हें तो ना लेते इस बात की, तुम फिर भी नहीं जग रहे। और चंद लोग बीच में आके
हमारे गुरु की संपत्तियों को हथियाना चाहते हैं, हमारे गुरु की संपत्ति पे कब्जा करना चाहते हैं, क्योंकि पैसे के उनके पास कमी इसलिए नहीं है क्योंकि मैं जाऊंगा तो लो जी 5,000, आप जाओगे लो जी 1 लाख, आप कोई और जाएगा लो जी 2 लाख। किसके दे रहे हो? स्वामी समनदास के लिए दे रहे हो या किसी और के लिए दे रहे हो? वो अपने मजे ले रहे हैं, कोठियां बना रहे हैं, अपने नामों से जमीनें खरीद रहे हैं और धूल झोंक रहे हैं आपकी आंखों में। अब आपने क्या करना? कसम खाइए इस बात की, जो समाज से जुड़े सेवादार हैं, जो महात्मा संत है, आप उनका कितना मान सम्मान करते हैं वो एक अलग बात है, वो आप उनको जो देना चाहे दें, लेकिन जो भी सिंगल रुपया देंगे अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन का HDFC में खाता है, उस खाते में डालिए उस पैसे को और हर महीने उसकी ऑडिट होगी। जिसको हिसाब लेना हो ऐसे मंच में लीजिएगा, खुले में, चौड़े में, पत्रकारों के सामने, शासन प्रशासन के सामने। लेकिन अगर पैसा देना है तो अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन के HDFC के खाते में देना है। और जिसे नोट करना है खाता नंबर भी नोट कर लो, लिखो जी 50 2 3 बार 0 71 2 बार 4 फिर 0 फिर 1 फिर 7 फिर 9